हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। तो रिसेंटली 24 जून को ही कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डिसीजन लिया कि अब हम अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन करने जा रहे हैं। तो इसके संबंध में सरकार ने इन स्पेस नाम से एक नई एंटिटी बनाई, इन स्पेस, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर होगा। कोशिश की जा रही है कि यह इन स्पेस आने वाले 6 महीनों में अपनी फंक्शनिंग करना चालू कर देगा और बेसिकली जो इसका फंक्शन होगा वह हमारे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी को बढ़ाना होगा। अमेरिका जैसे देशों में जो स्पेस सेक्टर में अपना एक अलग ही आयाम स्थापित कर चुके हैं, वहाँ पर भी स्पेसएक्स नाम से और इसके अलावा भी कई वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपनी स्पेस सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा जापान जैसे देशों में भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट को ऑन डिमांड वहाँ पे या फिर उनके साथ कई उनके सैटेलाइट प्रोग्राम्स में उनकी मदद करती हैं। तो माना यही जा रहा है कि इंडियन स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन होने के बाद ये सारी कंपनियां या फिर इनके जैसी और कंपनियां भी इंडिया में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, इन स्पेस के आने से आखिर क्या क्या चेंजेस होंगे। प्राइवेट सेक्टर्स जो इंडियन स्पेस सेक्टर में भागीदारी करेंगे, अपनी पार्टनरशिप निभाएंगे, वे इसरो के डाटा और इसरो के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि यहाँ के स्पेस प्रोग्राम्स को और भी बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा कई बार हमारे बजट एलोकेशन में भी ये बात देखी जाती है कि जो स्पेस सेक्टर का जो बजट है वह काफ़ी कम होता है और जो रिसर्च से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं उनमें भी काफ़ी बार फंडिंग की काफ़ी कमी देखी जाती है। तो कोशिश यही रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर जो अब इंडियन स्पेस सेक्टर में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा तो शायद फंडिंग की कमी अब ना हो। इन स्पेस जो अब इसरो और NSIL मतलब नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड के पूरक के तौर पे काम करेगा। तो थोड़ा बहुत नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। NSIL जो एक सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, यह मार्च 2019 में स्थापित किया गया। इसकी मेन फंक्शन यही है कि प्रोडक्शन में मदद करता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की और SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये मैंडेट करता है कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशंस को ग्लोबल स्पेस मार्केट में। तो इन स्पेस के थ्रू अब प्राइवेट सेक्टर्स की भागीदारी इंडियन स्पेस सेक्टर में देखने को मिलेगी। यह काफ़ी लुभावना साबित होगा अन्य देशों की प्राइवेट स्पेस एजेंसी को इंडिया में आने के लिए। तो आशा करते हैं कि इन स्पेस के थ्रू प्राइवेट सेक्टर हमारे स्पेस सेक्टर में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और हम अपने देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।